अब मैं आपको भेद की बात यहां पर बताने जा रहा हूं। क्यों आपकी लाइफ में कई बार आप सुबह पुकारते हैं, रात को पुकारते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आप कहते हैं मेरी सहायता क्यों नहीं करता परमेश्वर। क्योंकि कई लोग परमेश्वर से मांग तो रहे होते हैं, प्रार्थना तो कर रहे होते हैं। हो सकता है आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आप वचन को भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। मैं आपको बताऊं, अगर आपके हृदय प्रभु की स्तुति से नहीं भरे हुए हैं तो आप परमेश्वर की उस महिमा को नहीं देख सकते। तो स्तुति में सामर्थ है। अपने पड़ोसी को बोले, बोले स्तुति में सामर्थ है, बोले स्तुति में सामर्थ है, स्तुति में सामर्थ है। द पावर ऑफ प्रेज, हालेलुया। आज आप स्तुति की ताकत को सुन रहे हैं। स्तुति की ताकत, स्तुति में कितनी ताकत है। कहते तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो स्तुति के सिंहासन पर, जब परमेश्वर जिस सिंहासन पर विराजमान है वहां चारों ओर स्तुति का शोर है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति की गूंज है, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा की गूंज है वहां चारों तरफ। तो वो कहां रहना पसंद करता है? स्तुति के सिंहासन के सर पर वो विराजमान है। हालेलुया। लिखा आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी, पर वो स्तुति आराधना के ऊपर विराजमान होता है, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। और अगर आप स्तुति से भरे हुए तो सामर्थ आपके जीवन का मुख्य हिस्सा, बड़ा हिस्सा होगा। हालेलुया। भजन गाते के दौरान अपने होठों को खोलते हुए अगर आप स्तुति से आपका हृदय भर जाएगा तो जल्दी आप पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा और आत्मा के सभी फलों से, आत्मा के सभी वरदानों से भरे हुए होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन मुझे मिला है, मैं आपके साथ उसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा बिलीव है आज कलीसिया बहुत उन्नति पाने जा रही है। हालेलुया। तो आज मैं आपको जो परमेश्वर का वचन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकाशन के द्वारा आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। जल्दी से आज का टॉपिक अपने स्क्रीन पर देखें, द पावर ऑफ प्रेज। हालेलुया। जो स्तुति की ताकत है, आज आप उसे जानेंगे कि क्या होता है जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार के साथ आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और क्या होता है और आपको इसे कैसे करना चाहिए और इसका कौन सा प्रकाशन है, हम इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इसे सीखेंगे। हालेलुया। तो एक वचन को हम सब अपनी बाइबल में निकालेंगे और आपको वो स्क्रीन पर भी मिलता जाएगा। भजन संहिता उसका 22 अध्याय आप निकालेंगे, भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक हम यहां पर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है भजन संहिता 22 की 1 से 3 तक, कहते हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता। मैं रात को भी चुप नहीं रहता। हालेलुया। परंतु 3 आयत में लिखा है, परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। आप यहां पर नोट करेंगे 2 वचनों के बाद जो तीसरा वचन वो बोलता है, इसके प्रकाशन को आप समझेंगे। हालेलुया। सबसे वो भजनकार कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कई बार आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है, जब आपकी लाइफ में कितनी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुबह भी प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को भी प्रार्थना कर रहे हैं, रात को भी दुहाई देना नहीं छोड़ते, मांगना नहीं छोड़ते, प्रभु कर कर कर, कब करेगा, कब होगा? और जब नहीं होता आप कहते प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों तू उत्तर नहीं देता? यहां पर ये कह रहा है तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? आप भी कहते हैं प्रभु तू मेरी पुकार से क्यों दूर है, मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? 2 आयत में कहता है हे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता। आप कहते मैं दिन को भी पुकारता हूं,
तेरा वचन कहता है प्रभु प्रार्थना करो तो उत्तर मिलेगा। हाँ, मैं दिन को भी पुकारता हूं, तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता। और 3 आयत में वो कुछ अद्भुत कहता है, हालेलुया। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। तो कितनी अद्भुत बात है, जब हम स्तुति करना शुरू करते हैं, प्रभु हमारे बीच में विराजमान हो जाते हैं। आपके हृदय परमेश्वर से प्राप्त करने से पहले अगर आपके हृदय स्तुति से भरे हुए, तो आज से आप अपने जीवन की हर एक उत्तम आशीष को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके हृदय स्तुति से भरे हुए हैं, या केवल आप प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। स्तुति से भरना क्या है और प्रार्थना करने में क्या अंतर है? प्रार्थना में आप करते हैं, हो प्रभु मेरा ये काम हो जाए, हो प्रभु आप कोशिशें करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप कुछ वचनों को घोषणा करते हैं, ओ आप बहुत कुछ करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, ओ प्रभु मेरी सहायता करे। कभी आप अविश्वास में आते हैं, कभी आप अपने आप को तसल्ली देके विश्वास की घोषणा करते हैं, कभी आप डर में होते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, कभी आप कहते हैं ओ प्रभु मेरे जीवन में होगा कि नहीं, कभी आप कहते हैं नहीं नहीं मैं पूरा विश्वास करता हूं होगा ही होगा। आप ये सब कुछ करते जा रहे हैं, पर आपके हृदय उसकी प्रशंसा से भरे हुए नहीं है, आपके हृदय स्तुति से भरे हुए नहीं है। इसलिए आज मैं आपको सीक्रेट देता हूं, सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करने का। हालेलुया। ताकत को, पावर को देखने का एक ही सीक्रेट है, अपने हृदय को स्तुति से भर लो। जिस तरह मैंने आपको बीते समय में सिखाया था कि आपको कौन सा, आपको वो 3 काम, 2 काम आपको याद है कि आप 3 कामों से मैं कह सकता हूं कि आप अपनी प्रार्थना को करें, और प्रार्थनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को स्टार्ट करें अन्य भाषा में। कह सकते हैं पहला पॉइंट, अन्य भाषा में अपनी प्रार्थना को शुरुआत करें। चलते फिरते, उठते बैठते अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। तो दूसरा मैंने कहा था, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करते, जो आत्मा में प्रार्थना आए उसी प्रार्थना को करेंगे तो आपकी शक्तिशाली प्रार्थना होगी। और साथ में आत्मा जो वचन देता जाए, बीच बीच में बाइबल पढ़ते जाएं, तो आपकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएगी। हालेलुया। और जल्दी उत्तर लाने वाली प्रार्थना बन जाएगी। हालेलुया। और तुरंत काम होने वाली प्रार्थना बन जाएगी। हालेलुया। पर यहां पर प्रश्न बनता है, तो जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो क्या करे? वो कहता है मेरे पास तो अन्य भाषा का वरदान नहीं है। आपने सिखाया था, आप लगातार 1 महीने से सिखा रहे हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। उसके बाद जो आत्मा में प्रार्थना है उस प्रार्थना को करो, और साथ में वचनों को लगातार पढ़ो। हाँ, मैं वचनों को पढ़ सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, पर मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। तो मैं आज आपको सीक्रेट देना चाहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। अगर जब आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं, तो अधिक से अधिक समय, अगर मैंने कहा कि आपके पास अगर अन्य भाषा का वरदान है, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, तो 45 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बीच में 15 मिनट आप आत्मा के द्वारा दी हुई प्रार्थना का उपयोग करें। पर आज मैं कहता हूं, जिसके पास अन्य भाषा का नहीं है, वो 45 मिनट अपने हृदय को प्रभु की स्तुति से भर रहे। हो परमेश्वर तू महान है, हो तू कितना अद्भुत है। चलते उठते बैठते, उसके भवन में आते हुए, घर से बाहर जाते हुए, घर से अंदर आते हुए, लगातार कहते रहे कहते रहे कहते रहे, हो प्रभु तू कितना भला है। हो परमेश्वर मेरा हृदय तेरी स्तुति से भरा हुआ है। हो मेरा मन तुझ में आनंदित है। तू तो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। ओ तू सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर है। तू राजा है, तू अद्भुत है, तू महान है, तू सुंदर है, तू बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू जीसस, तू महान है। हालेलुया। ऐसे अपने हृदय को गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा लगातार स्तुति से भर के रखें। स्तुति करते अधिक से अधिक उसकी प्रशंसा करें, प्रेज करें, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अपने हृदय को प्रेज से भरे। कई बार क्या होता है, आपका कोई काम होने वाला है, आपका कोई रिजल्ट आने वाला, आपका वीजा आने वाला है, आपका रिपोर्ट आने वाली है, आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप क्या करें, ओ प्रभु सहायता करना, सहायता करना, ओ प्रभु प्रभु मांगता हूं कृपया मदद करे, कृपया सहायता करे, ओ प्रभु में भरोसा, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर आपके हृदय उसकी स्तुति से भरे हुए नहीं होते। सब हिस्सों को छोड़कर आपको क्या लगता है ऐसे मनाकर प्रभु से काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं आज आपको सीक्रेट देता हूं, मैंने प्रभु की हृदय को देखा प्रार्थना करते समय। हालेलुया। कल प्रभु प्रार्थना करते समय मैंने ये परमेश्वर के हृदय को देखा कि वो स्तुति से प्रसन्न होता है। हालेलुया।
उसका वो अपनी सामर्थ को ढेल देता आपके बीच में, जब आपके हृदय स्तुति से भरे होते हैं। तो इसलिए अपने हृदय को स्तुति से भरा हुआ रखे। और मैं क्या देख रहा हूं, जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं भी है, जैसे आप अपने हृदय को रोज चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते चलते हुए बाइक में उठते बैठते सोते लेटते हुए वचनों को पढ़ते हुए जब आप स्तुति कर से हृदय अपने भर लेंगे, चलते फिरते, ओ प्रभु की स्तुति हो। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, मैंने उसको सिखाया था, चलते फिरते उठते बैठते ब्रश करते हो, राबा हाशाला एले देने के दे राबा शाबा रातारा, कुछ भी आप कर रहे हो, आप अपने मुंह को चला रहे हो, आप आत्मा की तरक्की कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हैं। पर अगर आपके पास ये वरदान नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप चलते फिरते उठते बैठते सोते, ओ प्रभु की स्तुति हो। सब काम करने की सामर्थ्य रखने वाला महान परमेश्वर यहोवा है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। उसने लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने बुढ़ा लाजर को जिंदा किया, उसने अंधों की आंखें खोल दी। वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान परमेश्वर है, वो मौत को हरा दिया उसने। हालेलुया। ये है, आप उसकी प्रेज कर रहे हैं, तारीफ। जैसे कि आप व्यक्ति की तारीफ करते हैं, ऐसे अपने हृदय को आनंदित रखें उसकी स्तुति में। मैं देख रहा हूं जैसे आप इसे निरंतर करना शुरू करेंगे, आप अन्य भाषाओं से, पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे से जल्दी भर जाएंगे। और कलीसिया आप सेम नहीं रहेंगे जब अन्य भाषा का वरदान आपकी जिंदगी में होगा, क्योंकि ये आसान प्रार्थना है, पर ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, अन्य भाषा की प्रार्थना। हालेलुया। पर ये कैसे आपकी जिंदगियों में ये वरदान आएगा? जब आप स्तुति कर रहे होंगे। पेंतिकोस्त के दिन वो परमेश्वर की प्रेज कर रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जब पौलुस सिलास को बांधा हुआ था जंजीरों में, वो परमेश्वर की प्रेज कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। जब एक बाहरी किले के आसपास एक बड़ी दीवार के सामने 7 चक्कर लगाए, उन्होंने परमेश्वर की प्रेज की, वो दीवार गिर गई। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं, ओ जब दाऊद ने गोलियत को मारा, इससे पहले कि उसने गोलियत को मारा, उसका हृदय परमेश्वर की तारीफ से भरा हुआ था, स्तुति से भरा हुआ था, प्रशंसा से भरा हुआ था। उसी प्रशंसा के कारण उसके अंदर शक्ति आई। ये कौन होता है? गोलियत इस्राएल के लोगों को ललकारने वाला, क्योंकि उसका हृदय स्तुति से और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। इसलिए छोटे बच्चे दाऊद ने बड़े राक्षस गोलियत को मार दिया। हालेलुया। इसी तरह यही है स्तुति की ताकत। हालेलुया। जो यहोवा के खोजिए लिखा है, वो स्तुति करेंगे। प्रार्थना में अपने उत्तर को ना खोजें, प्रार्थना में यहोवा को स्तुति करते हुए खोजें। हालेलुया। जो यहोवा की खोजी है वो उसकी स्तुति करेंगे। तो प्रार्थना में अपने उत्तर को ना खोजें, अपने कुछ करने की कोशिश ना करें। प्रार्थना में बस अपने हृदय को आनंदित और प्रशंसा से भर लें, और वो कहेगा, तूने जो स्तुति करते हुए मुझसे स्नेह किया है, इस कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जोर से कलीसिया 7 बार हालेलुया बोले, बोले बोले हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया, जितनी जोर से बोल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। एक जितनी जोर से लास्ट बार बोल सकते हैं, बोलो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रेज, प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आप गाते हो ना, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तो आपको हर पल उसकी महिमा करनी है, हर पल उसकी स्तुति और प्रशंसा करनी है। हालेलुया। आपके हालात चाहे कुछ भी हो, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए। आप सुख में या दुख में आनंद के भजन गाए। हालेलुया। अय्यूब की लाइफ में सुख था, फिर भी वो प्रभु की प्रेज कर रहा था। उसके लाइफ में दुख आया, फिर भी उसने प्रभु की स्तुति करना नहीं छोड़ा। चर्च, अगर आप भी अपने जीवन में हर हालात में, खुशियों के हालात में, दुख के हालात में भी स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा परमेश्वर जो कहता है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। तूफानों में साथ होगा, मैदानों में वो आपके साथ होगा, क्योंकि आप उसकी स्तुति करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, तो समझ पाए। कई बार आप केवल सहायता के लिए पुकारते हैं, आप स्तुति का मन आपके अंदर नहीं होता। आपने ये बात को सीख ली है। केवल सहायता के लिए परमेश्वर को ना पुकारे। वो भी यहाँ पर भजनकार कहता है, मैं सुबह पुकारता हूँ, रात को भी मैं पुकारना नहीं छोड़ता हूँ। वो पुकार तो रहा है सहायता के लिए, पर वो कह रहा है, स्तुति के सिंहासन पर तो विराजमान है।
आपके पास स्तुति का मन होना चाहिए। क्या आपके पास स्तुति का मन है? क्या आप स्तुति कर रहे हैं? जब प्रभु की दासी ने आपको प्रीच देना था, उससे पहले एक स्तुति का भजन चल रहा था, हालेलुया। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, हम गाएंगे, हालेलुया। तो मैं ऐसा आपके सामने दाऊद की तरह क्यों स्तुति करते हुए नाच रहा हूं? उस समय भी मैं अंदर लाइव मीटिंग को सुनते हुए उस भजन पर अंदर उछल रहा था, स्तुति से भरा हुआ था, हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको स्तुति से भरे जाने के लिए प्रचार करूं, मेरा खुद हृदय स्तुति से भरा होना चाहिए, हालेलुया। तो मेरा हृदय स्तुति से भरा हुआ था, उसी स्तुति से भरे हुए में आप मेरे ऊपर वो प्रेजेंस देख रहे हैं, वो आनंद देख रहे हैं, स्तुति से प्रचार करने में वो जोश देख रहे हैं, ये स्तुति के कारण है, हालेलुया। ये ऐसा हृदय आपके अंदर होना चाहिए, आपके मुंह पर नजर आना चाहिए, आप उसकी स्तुति से भरे हुए हैं, आपके बोलने से नजर आना चाहिए, आप उसकी प्रशंसा से भरे हुए, आपके कर्मों से नजर आना चाहिए, ओ कि आप स्तुति से भरे हुए हैं, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता स्तुति से भरा हुआ है। मैं भजन संहिता 33 को पढ़ना चाहता हूं। तो आज आपको निरंतर स्तुति का मन, केवल कभी कभार नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास निरंतर अन्य भाषा का प्रताप में प्रार्थना करने का वरदान नहीं, तो निरंतर अपने अंदर स्तुति का मन रखें। तो आज जितनी भी मेरी टीम भी होगी, जितना समय मैं यहाँ पे रहूंगा, तो हम यही चाहेंगे, हम भी यहाँ पर 2-3 दिन लगातार एक समय एक स्थान में लगातार प्रभु की स्तुति में रहने वाले हैं, लगातार प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में इकट्ठे होकर प्रार्थना में समय बिताने। 2-3 दिन हम लगातार एक स्थान में और प्रभु की प्रेज में इकट्ठे होने वाले हैं, हालेलुया। तो मैं चर्च चाहता हूं आप भी इस सीक्रेट को अपनाना, आप भी परमेश्वर की स्तुति में लगे रहना। हम गाड़ी में बैठे तो स्तुति में रहें, हम कहीं जाएं स्तुति करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के आनंद के बिना संसार की किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं है, हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की स्तुति का आनंद नहीं है, पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है, तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, आपके पास कोई आनंद नहीं होगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, कुछ भी ना करें अगर आपके पास पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। अपने जीवन के सब कामों को रोककर पहले पवित्र आत्मा का आनंद, सच्ची स्तुति करने वाला, उसकी प्रशंसा करने से भरा हुआ एक हृदय को प्राप्त कर ले। फिर परमेश्वर की शांति आपके हृदय में होगी। फिर आप जीवन के किसी भी हिस्से में जाएंगे, आप कुछ भी कमाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, परिवार में होंगे, सेवा में होंगे, आपके पास आनंद होगा। जैसे चेले कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में, हम आनंदित हैं, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का आनंद अगर आपके जिंदगियों में है, अगर आप पवित्र आत्मा की शांति आपकी जिंदगियों में है, तो आप आनंद में जिएंगे, हालेलुया, आनंद में रहेंगे, हालेलुया। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है, हालेलुया। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है, धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। क्या आप स्तुति कर रहे हैं? उसने कहा धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। तो क्या करना चाहिए? बीड़ा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सरंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ और उसके नए गीत गाओ, हालेलुया। नए नए गीतों से अपने होठों को भर लें। आज से जब घरों में जाएं, नए नए गीत यूट्यूब पर लगाकर परमेश्वर की स्तुति करें। नए नए गीत अपने परिवार में इकट्ठा होकर गाना शुरू करें। नए नए शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करो। वही अगर आपका हस्बैंड रोज आपको, वाइफ को बोलता रहे लव यू लव यू लव यू, आज तू सुंदर लग रही है, आज तेरे बाल सुंदर है, अगले दिन भी उठे तुम्हें आज तेरे बाल सुंदर है, अगले दिन भी उठे बाल सुंदर है तेरे। मैं बोरिंग हो चुकी हूँ सुनते सुनते, ये को क्या बोलते जा समझ पा रहे? वही आप परमेश्वर को भी कई बार वही आप बोलते रहते हो, लव यू जीसस, लव यू जीसस, लव जीसस। अंदर से कोई प्रेज भरी हुई नहीं है। ओ आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर से सचमुच वाला निकल गया ना, प्रेज से भर के आई लव यू जीसस, तेरी प्रेज के बिना, तारीफ के जीवन के बिना, तेरी शांति के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन से तुम मसीह जीवन का पूरा आनंद ले पाओगे, हालेलुया। उसकी सारी आशाओं का आनंद ले पाओगे, हालेलुया। लेकिन उसके लिए गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, बजाते हुए गीत गाओ यहोवा के लिए, उसके लिए गीत गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरा महाशाखा, ओरा महाशाखा। उसकी मैं 6 आयत को भी पढ़ दूंगा। कहता आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण
उसके मुंह की शवास से बने हुए। जितना भी आकाश मंडल तुम देख रहे हो, ये हवा के वचन से बना है। और जितने भी तुम तारागण, सारे गणों को देख रहे हो, ये इसके मुंह के शवास से बने हुए हैं। और 9 आयत में वो कहता है, भजन संहिता की 33 की 9 में, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। चर्च ध्यान से सुने, लेकिन जब उसने कहा तब हो गया, क्योंकि सब कुछ उसने अपने श्वास से, अपने बोलने से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जब आप भी अपने शब्दों को बोलना शुरू करेंगे, प्रभु की प्रेज में अपने शब्दों को खोलना शुरू करेंगे, तो मैं आपको भविष्यवाणी का वचन देता हूं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। जब आपके हृदय स्तुति से भर जाएंगे, आपके मन उसकी स्तुति से भर जाएंगे, केवल आपके होठों से स्तुति नहीं। कल मैं प्रार्थना समय में यहां बोल रहा था कि केवल अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति ना करो, केवल अपने गलों से स्तुति ना करो, थोड़ा सा और नीचे जाएं और आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी सहायता से अपनी आत्मा को उसके चरणों में पूर्ण रूप से उंडेल दो। अपनी आत्मा से निकाल के अंदर से उसकी प्रेज करो। हालेलुया, उसकी प्रेज करो। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं आप परमेश्वर की अद्भुत वचन को। उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी, वास्तव में वैसा ही हो गया। फिर जब अगर आपके हृदय स्तुति से भरे हुए, प्रभु की प्रशंसा से आपका मुंह खुल रहा है, तब आप भी अपने जीवन में जो भी आज्ञा देंगे, अपने मुंह से आज्ञा देंगे अपने हालातों को, आप कहेंगे प्रभु तू सुन नहीं रहा, मैं सुबह भी दुहाई देता हूं, रात को भी दुहाई दे रहा हूं, तो क्यों नहीं सुनता? और वो कहता मैं स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हूं। वो कहता है जब तू स्तुति से भरेगा, तेरा हृदय मेरी प्रशंसा से भरा हुआ होगा, मेरी महिमा से भरा हुआ होगा। आराधना का हृदय तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएगा। एक दिन मैंने आराधना टीम के साथ एक 3 दिन की प्रार्थना सभा रखी। मैंने अपनी आराधना टीम को बुलाया, मैंने कहा हम 3 दिन लगातार आराधना के बारे में वचन सुनेंगे, आराधना के बारे में लगातार हम प्रचार सुनेंगे, आराधना ही लगातार करते रहेंगे, ताकि हमारे हृदयों में, हमारे अंदर आराधना का हृदय विकसित हो जाए, हृदय विकसित हो जाए, अंदर हृदय तैयार हो जाए, आपके अंदर आराधना का हृदय पैदा हो जाए। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर स्तुति का हृदय पैदा होना चाहिए। चर्च, आज का वचन सुन के आपके अंदर ये हो रहा है, मैं देख रहा हूं कुछ अद्भुत हो रहा है। आप बहुत सी गवाहियों के साथ वापस आएंगे जब आप स्तुति करेंगे। आज जब आप स्तुति करने जा रहे हैं, इस वचन को सुन के आपके अंदर वो हृदय भर चुका है कि जल्दी मैं उठूं। आप कह रहे जल्दी प्रचार भी खत्म हो, मेरा तो हृदय भरा हुआ है कि मैं यहोवा के लिए अपने मुंह को खोलना शुरू करूं और उसकी स्तुति करना शुरू करूं। हालेलुया। उसने आज्ञा दी, वास्तव में लिखा है वैसा हो गया। आप भी फिर आप ये नहीं करेंगे यहोवा कुछ कर, यहोवा करेगा या नहीं, दिन को पुकार रहा हूं, रात को पुकार रहा हूं। आप ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर आप मुंह से आज्ञा देंगे अपने हालातों को ऐसा हो जाए, और वास्तव में वैसा ही हो जाएगा। जिसके हृदय स्तुति से भरे हुए हैं, उसकी जवान उसकी आज्ञा देना सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। जिसके मुंह उसकी स्तुति से भरे हुए हैं, उसके शब्द सामर्थ से भरे हुए हैं। आप सीख चुके सीक्रेट कि स्तुति में ताकत है, स्तुति में सामर्थ है। द पावर ऑफ प्रेज। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 की 9 में लिखा है, 34 की 9 में लिखा है, कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। किस समय? हर समय तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। मतलब मैं हर समय, कहता है, यहोवा की स्तुति करूंगा। जो हर समय अन्य भाषा की प्रार्थना नहीं कर सकता, जिसके पास ये वरदान नहीं है, आज मैं आपको भेद दे चुका। हर समय आप यहोवा की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, खाते पीते, सोते, अपनी जॉब पर, अपने काम पर, अपना हृदय स्तुति से भरा हुआ रखें। आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाकर अन्य भाषा और सभी वरदानों से भरने लगेंगे। हालेलुया। आप उसकी सामर्थ्य से भर जाएंगे। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या चर्च आप कह रहे हैं ये मेरे लिए वचन है? आज से उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये आज का वचन है। हालेलुया। कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे जीवन में होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे सुख से, मेरे मुख से होती रहेगी। तुम खा रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, उसकी स्तुति तेरे मुख से निरंतर होती रहे। हालेलुया। तो जिसके मुंह से निरंतर स्तुति, केवल आज ही नहीं, वचन सुनने के बाद, आज तो आप करेंगे। मेरा खुद हृदय स्तुति से भरा हुआ है कि हम यहोवा की स्तुति में जाएं।
और घरों में जाकर भी आपको इसे कंटिन्यू रखना है, जाते हुए स्तुति से भर के रखना है। किसी को बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, जब आप किसी को जय मसीह की बोलते हैं, कभी इसका मतलब आपने समझा है? जब आप बोलते हैं जय मसीह की, परमेश्वर की जय हो, जब आप कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की प्रेज हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, तो इसी तरह जब आप किसी को मिलते हैं, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। किसी के साथ भी मिले, अपनी बातें करने से पहले आप परमेश्वर की तारीफ करें, खाना खाने से पहले परमेश्वर की तारीफ करें, सोने से पहले, लेटने से पहले परमेश्वर की तारीफ करें, सुबह उठते ही परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे आप ये करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कुछ ही दिन बीतने के बाद सुबह उठते ही आप परमेश्वर की तारीफ करते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। खाना खाते समय तारीफ करते हुए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आप लेटते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप बढ़ जाएंगे परमेश्वर अपनी आत्मिक उन्नति को करने के लिए इस वरदान से। हालेलुया। तो जो स्तुति से भरा हुआ है वो अन्य भाषा से भी भरा हुआ होगा। ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, आपका हृदय स्तुति से भरा हुआ हो और आप अन्य भाषा के वरदान से ना भरे जाएं। आज आप सीक्रेट ले चुके कि अन्य भाषा का वरदान कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। आज चर्च की तारीफ नहीं रुकनी चाहिए। परमेश्वर का वचन आज, सोचो हम चर्च में होते आपको इतना वचन नहीं देते। आज परमेश्वर वचन के भंडार को आपके ऊपर उंडेल रहा है। ये परमेश्वर की तारीफ का कारण है। ये परमेश्वर की इस बात के कारण स्तुति हो कि वो आपके हृदय को वचन के साथ भर रहा है। हालेलुया। क्या आप इसे अपना चुके हैं? यहाँ से यहोवा की स्तुति निरंतर, कभी कभार नहीं, सुबह दोपहर या शाम को नहीं, निरंतर मेरे हृदय से होती रहेगी। हालेलुया। तो दूसरा इतिहास, आखिरी वचन, उसका 20 अध्याय, उसकी 22 आयत चर्च। तो यहां पर जब आप दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय को खोल लेते हैं और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत ये वचन है जो आपको छुटकारा देने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। दूसरा इतिहास 20 की 22 में लिखा है, जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे। वाह, कितना सुंदर मिल रहा है कुछ। लिखा, जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीएर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया कि वह मारे गए। हालेलुया। आपके विरुद्ध जितने भी दुश्मन क्यों ना है, जब आप स्तुति करेंगे, शैतान, कोई मनुष्य जो आपके दुश्मन बने हुए हैं, आपको सता रहे हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, लेकिन जिस समय वह गाकर उसकी स्तुति करने लगे, आप गाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आप शब्दों के द्वारा बोलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप वचन को पढ़ के, जब आप कहते हैं उसके वचन को कहीं से भी खोल लेते हैं और आप उसे पढ़कर और आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आप भजन संहिता पढ़ पढ़ के उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। आप भजन के गीतों को पढ़ के उसकी स्तुति कर सकते हैं। वचन की बड़ी महिमा के काम को, इस्राएल को प्रभु ने छुड़ाया, लाल समुद्र दो भाग कर दिया, आपने उसे पढ़ा, आप कहेंगे ओ परमेश्वर की स्तुति हो। आप कह देख रहे हैं कि यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया, आप वचन को पढ़ के रुक के कह रहे हैं ओ प्रभु तू कितना महान है, जो मुर्दों को भी जीवित करता है। आप वचन को पढ़ते हुए, गीतों को गाते हुए, शब्दों को बोलते हुए, भजनों को सुनते हुए, हालेलुया, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत है। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, आपके विरुद्ध कितनी भी बीमारियां क्यों ना आ रही, कितने भी हालात क्यों ना आ रहे, कितने दुश्मन भी क्यों ना आ रहे हैं, हालात आपके विरुद्ध कितने भी बड़े क्यों ना है, बीमारी, परेशानी, आपकी चिंता कितनी बड़ी भी क्यों ना है जो आपके पास आ रही है, यहोवा उनको मार गिराएगा। लेकिन वह घातकों को बिठा दिया और वह सब मारे गए। शैतान की सारी चालें रद्द होंगी जब आप स्तुति करेंगे। तो क्या आज आप स्तुति करने लगे के लिए तैयार है? जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, चर्च लिखा है जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, ये समय है कि हम गाकर स्तुति करें। हालेलुया। ये समय है कि हम गाकर स्तुति करें परमेश्वर की। हालेलुया।